सीधा स्टॉप लॉस लगा है आगे। स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाया तुमने कि बहुत सेफ रहेगा, लेकिन टैग करके आगे नीचे लगा। ये जब ऊपर आ गया ना, अब हर किसी का दिल कर रहा है कि मैं भी ट्रेडिंग करूं, और नए लोग आएंगे बिना नॉलेज के आएंगे और फंसेंगे और इनका धंधा चलता रहेगा। अब मान लो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं यहाँ आके हैं, उन्होंने क्या हमें पैसा देना है कि ये लो पैसा ले लो जाके हमारा। उन्हें तो हमसे लेना है ना पैसा, हमसे लूटेंगे। बनाना तो उन्होंने है नहीं, क्योंकि ये लूटना सबसे आसान काम है। इंस्टीट्यूशन, बैंक, सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है। जब तुम्हारी सोच ये हो गई ना, तो तुम उस लेवल पे सोचोगे। फ्यूचर में सारा उड़ गया, सारा पोर्टफोलियो खाली होते हैं ऐसे पोर्टफोलियो। अच्छा भाई, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जैसे ही तुम ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस लाके लग जाता है तुम्हारा, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस लगने के बाद सीधा टीपी लग जाती है जाके। तो पहली बात कि तुम्हें जो है ना नैरेटिव सारे गलत बताए गए हैं। तुम समझते हो पैटर्न की बेस पे मैं ट्रेड ले लूँगा, ये पैटर्न बन रहा है और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसे चल रहा होता तो सारे प्रॉफिट ना ले रहे होते। थोड़ा सोच के देखो। अब मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि तुम्हारे साथ कुछ चराइयाँ होती हैं, और इसका सबूत भी दूंगा, थोड़ा लॉजिकल भी दूंगा, ठीक है, कि ऐसा करते क्यों हैं ये लोग। अच्छा, तो सीधा हम आते हैं इस जगह पे। यहाँ पे बहुत प्यारा हमारे पास पैटर्न बन रहा है, तगड़ा सा है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे। ओ वाह वाह वाह, ब्रेक कर दिया इसने। चलो भाई लॉन्ग करो, लो अभी लॉन्ग कर दिया। स्टॉप लॉस कहाँ रखें, इसके नीचे रख दो, बहुत सेफ है। यहाँ कहाँ आने वाला है, यहाँ पे रख दो, फिर भी थोड़ा फासला छोड़ के यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। अब ऐसे करते हैं कि टीपी कहाँ पे रखें, इस जगह कहीं रख लेते हैं, इस जगह। चलो इधर रख लेते हैं पिछले हाई पे, ठीक। अब देखते हैं होता क्या है। चलो भी आगे चलो, टाइम गुजरा। अरे वाह वाह, देखा मैंने कहा था। ओ ये फिर नीचे आ गया। कोई बात नहीं, जाएगा ये। वाह वाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह अब तो ये बहुत जाएगा। ओहो हो, जा रहा है, देखा मैंने कहा था जा रहा है। ये क्या नीचे आ गया? अरे नहीं जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। देखा मैंने कहा था ना ऊपर जाएगा। अभी हमारी टीपी लग जाएगी हैं। ये क्या हो गया? अरे जाएगा, ये क्या? अरे अब जाएगा। अब तो बस गया समझो हैं। अरे नहीं, अब क्या करूं, ट्रेड बंद ना कर दूं? क्या करूं? अरे ओह ग्रीन कैंडल नज़र आया। अब जाएगा, बस लास्ट चांस। अब जाएगा, ऊपर जाएगा। इस्तिखारा कर लिया भाई, अब तो पक्का जाएगा ऊपर। हमारा पैटर्न इतना ज़बरदस्त है। अरे बस अभी ऊपर जाने वाला है। बस ये जाने लगा ऊपर। ए नहीं, सीधा स्टॉप लॉस लगा है आगे। ऐसा क्यों होता है? स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाया तुमने कि बहुत सेफ रहेगा, लेकिन टैग करके आगे नीचे लगा। और देखो 28%। अभी ये स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो रही है। फ्यूचर में तो लोग 10x 20x लगाते हैं लेवरेज। और सोचो उनका क्या हाल होगा। अगर 10x भी लगाई तो इनका पोर्टफोलियो कहाँ पे वॉच हो गया? तकरीबन इसी जगह पे वॉच हो जाना सारा पोर्टफोलियो, सारा ही गया। यार देर कितनी हुई, टक सीधा आगे नीचे पोर्टफोलियो उड़ गया। बाकियों का ये रहा सीन। ऐसे तुम्हारे साथ कुछ रही होती। और ये है भी पैटर्न बड़े लेवल पे, डेली के लेवल पे दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये डेली पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग समझा जाता है पैटर्न। चलो इसको छोड़ते हैं हम। अरे एक और चीज़ दिखाऊं तुम्हें। अभी ये बकवास पैटर्न हम देख रहे थे, उसी के साथ साथ एक और पैटर्न बन गया। अभी ये देखना, ये यहाँ पे चेक करो, टाक ये देख यहाँ पे क्या हुआ। डेली पे है ना, अगर 4 घंटे पे जाएंगे तो फिर और हमें ज़रा क्लियर दिखेगा। ये बिल्कुल वही चीज़ हुई है, अगर किसी को नज़र आ रहा है ना। ये जो बड़े लेवल पे हुई थी कुछ रही है, छोटे छोटे लेवल पे भी होती है। एक सेकंड पे जब सांस ले रहे हैं ना, तब भी मैनिपुलेशन हो रही है। और दिस इज़ ट्रू। यहाँ से रिजेक्शन यहाँ ब्रेकआउट किया, सीधा यहाँ बेवकूफ़ों ने लॉन्ग किया। ये देख लो,
स्टॉप लॉस जहाँ मर्जी रख दो, इस वीक के नीचे रखते होते हैं ज़्यादातर लोग। 5% का बनता है और वो खुशी खुशी रख लेते हैं 5 से 10% का। टीपी का सोचते हैं कि भाई ये तो बस जाएगा स्क्रीन फाड़ के कश्मीर की तरफ। तो लो भाई ये ठाक सीधा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस लगने के बाद चलो इसको मिटा देता हूँ एक दफ़ा, देखते हैं आगे क्या हुआ। अरे वाह, एक दफ़ा फिर झांका दिया। ये देखो, ये देखो ज़रा, आ गया इस लेवल पे दोबारा। अब फिर करेंगे, फिर खुचराई करेंगे, देख लेना। तुम्हारी अच्छी तरह इन्होंने पैसा चूस लेना है। टीपी यहाँ कहीं लगा दो। चलो भाई ऐसे ही करता रिटेल है, तुम खुद देख लो खुद को। अगर टक 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 ठा लो, ज़रा एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा भी ऊपर गया हो, ये तुम्हारे साथ खुचराई होती है। अब मैं तुम्हें बार बार पैटर्न निकाल निकाल के दिखाई जा रहा हूँ कि ये भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ, फलाना वे भी ऐसा हुआ। ऐसा ही है। अभी तुम्हें वीकली पे भी दिखा देता हूँ यार, तुम छोड़ो, वीकली पे भी दिखाता हूँ तुम्हें। क्या याद करोगे तुम भाई। रिप्ले में ज़रा हटाता हूँ। अब वीकली पे जाके मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा कि वहाँ पे लोगों के कैसे अकाउंट वॉश किए हैं उन्होंने, कैसे वॉश किया है। तौबा तौबा तौबा। अब इस जगह देख लो, यहाँ मैं लगाता हूँ ज़रा रिप्ले। कहाँ गया हमारा, इस जगह पे आ जाओ। यहाँ तक काटना चाहिए था क्योंकि यहाँ भी दोबारा कचराई होना शुरू हो गई है। अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन लगाई तुमने, कचरा बकवास एकदम घटिया ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगानी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन है ही बकवास। अभी मैं तुम्हें आगे भी बताने वाला हूँ क्या क्यों बकवास है ये। ठीक है, ये फिर वही कचराई, टाक 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 शू नीचे। यहाँ स्टॉप लॉस लगा होगा तो टाक लग गया, देखना अभी ये। अरे ये क्या इतना स्लो। लो भाई टाक स्टॉप लॉस क्यों। और फिर रिटेल कहेगा अच्छा अच्छा कोई बात, मुझे लगा यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना होगा। चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं। लो भाई यहाँ लगा दिया। अब इसका शुगर देखोगे, अगर इस तरह लाइन लगा देना तो लो भाई ये कोई पैटर्न बन गया, बकवास पैटर्न। अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ ज़रा क्या कहते हैं इस पैटर्न को। चलो ये नहीं लगाते, हम आगे चलाते हैं। क्या हुआ, टक टक टक, आओ ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, उठाओ उठाओ उठाओ। यहीं पे उठा लिया तुमने हैं। ठीक है, यहाँ रख दिया स्टॉप लॉस 18-19% का तकरीबन। यहाँ कहीं रख दो टीपी, रख दोगे तुम। ये मैं परसेंटेज अभी नहीं, देखो ये जब तुम छोटे लेवल पे जाओगे वहाँ भी तुम्हें मैं दिखाऊंगा कैसे मैनिपुलेशन होती है। अब देखते हैं क्या हुआ। टक टक, लो भाई वो बच गए है ना, बच गए। वाह वाह, बच गए। अब हमारा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बेल अटॉक, ये क्या ओए होए होए। ये सिर्फ स्टॉप लॉस ही नहीं लगा, टाक लिक्विडिटी जिसने 5x भी किया ना फ्यूचर में, सारा उड़ गया सारा। पोर्टफोलियो खाली होते हैं ऐसे पोर्टफोलियो। अब ये सारा खाली करने के बाद अभी भी इसे चैन नहीं आया होगा, शायद और नीचे जाइए, यहीं से रिवर्सल मार देगा ऊपर की तरफ और वहीं जाएगा जहां हमने सोचा था। चलो अभी देखते हैं हुआ क्या। और नीचे से भी उठा लिया। ठीक, देखते हैं करता क्या है। वहीं जाता है जहां हमने सोचा था या और नीचे जाता है। अरे वाह बताओ ज़रा तुम हैं, बताओ। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा सारा इसका मैकेनिज़्म वगैरह क्या है, क्यों करते हैं, कौन करता है, किस लिए करते हैं। ये देखो वहीं गई जहाँ हमारी टीपी लगी थी, तकरीबन टीपी इस जगह लगी थी, ये ऊपर तक भी मार के आ गया। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रा कमेंट में बता दो कि वाकई जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं वो इसी प्रॉब्लम पे फेस कर रहे हैं। अब ज़रा कमेंट में बता दो मुझे, ठीक है। अब हम आगे कोई देखते हैं बकवास हमारे साथ हुई हो। अच्छा, अब ये देखो यहाँ फिर वो सिमेट्री का कौन सा बना था ये भी नीचे को टक। अभी मैं कह ही रहा हूँ तो सीधा नीचे आ गया। ये देखो क्या बात है ना।
अब यहाँ से पता नहीं कौन सा पैटर्न बनता है। और ये शू उड़ा दिया सबको शू करके। अब ज़रा मैं रिप्ले हटा के देखते हैं क्या सीन है। अच्छा अब ये होता क्यों, बल्कि ये तो बता दूँ मैं पहले, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, क्यों किया, बता दूँ क्या? ओ हो, अब यहाँ देखो क्या हुआ। तोबा तोबा तोबा। फिर तुम कहते हो कि मेरे साथ हमेशा कोचराई हो जाती है, मेरा तो स्टॉप लॉस लग जाता है। ओ भाई होगा ही ना। अभी ये एक चीज़ देखना, ये जो है ना पूरी दुनिया का निज़ाम, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये सारा सिस्टम स्कैम है। बैंक भी स्कैम है भाई साहब। जो आप करेंसी लेकर घूमते हो ना जेब में, वो जो कार्ड तुमने पकड़ा है वो भी स्कैम है, सीधा स्कैम, दुनिया स्कैम। अब ये बताता हूँ कि तुम्हारे साथ ये ऐसा करते क्यों है। ये सारा कुछ प्लान्ड है। एक प्लान के तहत तुम लोगों को लूटा जा रहा है। सीधी बात जो मैं बताऊँगा, तुम लोगों को लगता है कि जैसे ये पैटर्न बनता है सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं, हम ट्रेडर के साथ compete करते हैं। ये भी एक अलग अफवाह फैलाई हुई है इन्होंने। अब एक चीज़ देखो तुम ध्यान से, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो किस किस ने बाय किया होगा यार? सारे रिटेल ट्रेडर ने बाय किया होगा। कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे कभी भी बाय नहीं कर सकती। कर सकती क्यों, करेगी नहीं, बेवकूफ़ थोड़ी है वो। वही तो लेके गए हैं नीचे। कैसे लेके जाते हैं अब ये भी तुम्हें नहीं पता होगा। जब हम एक चीज़ को सेल करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसकी प्राइस कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और जब हम बाय करेंगे तो ऊपर जाएगी प्राइस। सिंपल फंडा, ये तुम्हें पता। जब हर कोई यहाँ पे ख़रीद रहा था तो ये नीचे क्यों चला गया? प्राइस तो ऊपर जानी चाहिए थी ना, छप्पर फाड़ के। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो तुम्हारे पास ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न, ये सारा कुछ बकवास चीज़ें जो भी है ना, ये इंस्टीट्यूशंस ने, बैंक्स ने, और जो भी है ना बड़े बड़े फाइनेंशियल टाइकून्स, उन्होंने ये तुम्हारे दिमागों में भर दी कि ये पकड़ो, तुम इस पे ट्रेड करो। और ये सारा डाटा तुमने कहाँ पे एंट्री की, कहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस लगा है, कहाँ तुमने टीपी लगाई है, ये सारा डाटा A to Z एक्सचेंजेस जो हैं वो सेल कर देती हैं इनको। और ये दबा के तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारे स्टॉप लॉस पे जाके टैक, जैसे स्टॉप लॉस लगता है तुम देखती हो शू ऊपर गई चली। इसीलिए सारा डाटा जो है ना तुम्हारा सेल होता है। अब ये तुम कहना छोड़ दो कि मैं compete करता हूँ। भाई साहब हम compete करते हैं, ट्रेडर के साथ compete करता है। ट्रेडर के साथ नहीं compete करता। ट्रेडर जो है वो इंस्टीट्यूशन के साथ compete कर रहा है। जब तुम्हारी सोच ये हो गई ना तो तुम उस लेवल पे सोचोगे। अब एक बंदा है, समझो वो चोरी करता है। अब जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, तब तक वो सुधरने की कोशिश भी करेगा नहीं करेगा। इसी तरह तुम भी अपने दिमाग को ज़रा सोचने पर मजबूर करो कि हाँ भाई मैं गलत था, मुझे सारा नॉलेज गलत दिया गया है, ऐसे ये मार्केट नहीं चलती। अब मैं खुद को सही नॉलेज दूंगा जिससे फिर मैं सुधरना ही पड़ेगा तुम्हें, सुधर के सही ट्रेड लेने लग जाऊंगा मैं। ठीक है। अब तुम कहोगे कि अरे यार, हम जब यूट्यूबर हमें दिखाते हैं कि ये देखो पैटर्न, ये कितना प्यारा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ये देखो कितना प्रॉफिट दिया इसने। अब यहाँ पे देखो एक बात, कहीं कहीं तुम्हें प्रॉफिट लेने भी देंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा। देखो हमें कहाँ क्या बताया जाता है कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, जहाँ तक इसकी वीक है। ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है पैटर्न, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ गया कभी है तुम्हारा स्टॉप लॉस लगाए बगैर यहाँ पे गया, बल्कि यहाँ में नहीं इससे भी बहुत ऊपर गया चला। कितना गया चला देखो, 500% से भी ज़्यादा, इवन 700%। ठीक है। अब ये डाटा भी उनका तुम्हारे पास, तुम कर भी गलत ट्रेड रहे हो और तुम्हें ये प्रॉफिट लेने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं लेने देंगे अब ये भी समझो। अब मान लो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं यहाँ आके हैं, उन्होंने क्या हमें पैसा देना है कि ये लो पैसा ले लो जाके हमारा। उन्हें तो हमसे लेना है ना पैसा, हमसे लूटेंगे। बनाना तो उन्होंने है नहीं, क्योंकि ये लूटना सबसे आसान काम है। इंस्टीट्यूशन, बैंक, सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और वो सीधा फॉल्स नैरेटिव, ये जो न्यूज़ वगैरह है, हर चीज़ तुम्हें न्यूज़ भी क्या परसेंटेज आएगी अमेरिका में,
वो क्या कहते हैं उसे, अरे अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रेट है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा भाई। जब वो आता है तो कहते हैं कि मार्केट को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। और सारा कुछ किया जाता है आपसे पैसे लूटने के लिए। अगर तुमने कभी वहाँ पे ट्रेड किया हो तो मुझे बताना कि तुम्हारा लॉस हुआ या नहीं हुआ, बस इतनी बात बता देना। क्योंकि तब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और जो हैं बड़े लोग यानी इंस्टीट्यूशन वगैरह, बैंक्स वगैरह, ये सारों ने तो एल्गोरिदम लगाए हुए हैं और बड़े एक्सपर्ट बंदे वहाँ पे बिठाए हुए हैं जिनको डेकेड्स का तजुर्बा है, जनरेशन्स का तजुर्बा है इनको हमें लूटने का। अब वो बैठ के वहाँ पे, जहाँ सारा डाटा भी इनके पास है, अब जहाँ पे तुम लोग बाय कर रहे हो वहाँ पे वो सेल कर रहे हैं। देखो जहाँ पे तुम लोग ने दबा के बाय किया, उन्होंने तुम्हें ज़रा ग्रीन कैंडल भी देखने दी कि ये लो ग्रीन कैंडल भी देखो, अब तुम उम्मीद करो कि इंशाल्लाह ये जाएगा 1000% ऊपर। लेकिन क्या किया, दबा के बेच दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादातर होल्ड इन्हीं के पास है। और तुम्हारी यहाँ पे एक और मिथ क्लियर हो जाती है कि क्रिप्टो कंट्रोल नहीं हो सकता। दिस इज़ अ मिथ। यस, क्रिप्टो कंट्रोल होता है, और ये हर सेकंड कंट्रोल हो रहा है, हर सेकंड मैनिपुलेट हो रहा है। बस ये है कि ट्रैक करना मुश्किल है, ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये बात तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। ये कंट्रोल ही तो किया जा रहा है। ये क्या है, तुमसे पैसा बहुत आसानी से लूटा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं लूटा जा रहा, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कोई भी मार्केट है ना, ऐसे ही लूटा जाता है। तुम्हें अच्छे से तुम्हें बैठ के समझा दिया। अगर फिर भी समझ नहीं ना आई तो डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, तुम मुझे कमेंट में बता दो। अच्छा भाई ये क्या था, ये कचरा बकवास ट्रेंड लाइन थी, डिलीट करो। इसको देख के तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ने लग जाता है। अब ट्रेड करनी कैसे है, किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले तुम अपने फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग कर लो ना, कि मार्केट चलती कौन है, कौन चलाता है, ये सब कुछ पता होगा तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। अब तुम्हें बिल्कुल टोटल गलत नॉलेज दी गई है, जिस पे तुम ट्रेड करते थे और हमेशा लॉस करते थे, हमेशा। और ये जो हमारे यूट्यूबर साहब हैं, ये तुम्हें आके बताते थे कि यार ऐसा किया करो कि तुम ना स्टॉप लॉस छोटा लगाया करो और टीपी उसकी 3x लगाया करो। फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि जब 2-3 टीपियाँ भी लग गई ना तुम्हारी, और एक ही टीपी में तुम सारा रिकवर कर लोगे। और भाई कुछ बचेगा तो रिकवर करेंगे ना। और दूसरी बात, अगर इतनी तुम ट्रेडिंग सिखाते क्यों, इतने महंगे महंगे कोर्सेज इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल फजूल, पूरी दुनिया में। ये नहीं कि हमारे मुल्कों में ही ऐसा है, बल्कि फ़ॉरेन में भी बिल्कुल टोटल गलत चीज़ें बताई जाती हैं। किसी को पता ही नहीं है कि सही ट्रेडिंग है क्या, और ना ही किसी को कंसेप्ट पता है। बस यही पता है कि एक ट्रेडर के दूसरे ट्रेडर के साथ कम्पीट करना है, बस चलो भाई डन करो, बात ही ख़त्म कर दी। इतनी आसान है ट्रेडिंग, बहुत आसान हो गया पैसा कमाना, है ना। अब ये नहीं कह रहा कि इतना आसान है, नहीं है आसान, लेकिन कई साल देने पड़ते हैं। और एक और बात मैं तुम्हें बतानी थी, ये न्यूज़ के बारे में बता रहा था ना मैं। अब ये देखो, ये था तकरीबन बिटकॉइन का बॉटम, ठीक है। इस जगह पे क्या न्यूज़ चल रही थी, बाइनांस को सीज़ किया गया, फलाना हो गया, बाइनांस भागने वाली है, बाइनांस बस ये नहीं बचने की, सारा जो है ना कचरा इसी जगह पे हुआ। और उसके बाद देखो क्या हुआ, ठेस ठेस ठेस। अब ये जो अंदर अंदर हुआ है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि एक एक सेकंड यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है। अब एक कैंडल के अंदर भी क्या क्या खिचड़ी पक रही है ये हमें नहीं पता। अभी मैं कैंडल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। अभी तो ये पैटर्न वगैरह के ट्रेंड लाइनों की मैंने एक्सपोज किया ना, अभी इनको भी करना है। और ये शायद मुझे वीडियोस बनाने भी ना दें, क्योंकि इनकी सीक्रेट्स रिवील हो गए, तो इसलिए थोड़ा एहतियात करके हम बनाएंगे वीडियो। तुम ज़रा समझ के, ठीक है ना, थोड़ा मैच्योर दिमाग बना लो अपना, बच्चापन से निकलो, थोड़ा मैच्योर बनो। मैं जो बातें बताऊंगा उसको वेरीफाई भी करना है, ये नहीं कि अंधे मुंह से बस मान लेना है कि बस ठीक है बता दिया। जाके टेस्ट करो, ट्राई करो, कहाँ कहाँ है जो मैंने बताया वाकई ऐसा है या मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ज़रा किया करो वेरीफाई। अब यहाँ पे डर फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया तो क्या हुआ, ग्रीड फैल गया, सब कुछ सेट हो गया। और यहाँ पे न्यूज़ आने लगी बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा, बहुत। फिर क्या किया, बिल्कुल नीचे ले आया इसको दोबारा उसी लेवल पे, तकरीबन नहीं, उससे आधे लेवल पे, तकरीबन 15% से 20% फिर ड्रॉप कर दिया। अब इस ड्रॉप पे फिर हज़ारों लोगों ने बेचा होगा। और जब लोग, आम लोग यानी
रिटेल ट्रेडर्स बेवकूफ़ जब बेचेंगे तो कौन ख़रीदेगा? अरे इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, वो ख़रीदेंगे तो प्राइस क्यों। उसके बाद फिर टैक टुक टैक टुक टैक ऊपर नीचे करके ये सारा टाइम वेस्ट हुआ। तुम लोगों से बिटकॉइन छीने गए हैं, छीने इस हिसाब से कि यहाँ पे न्यूज़ ऐसी बताई जाती हैं कि तुम कहो भाई बेच के सारा निकलो, भागो यहाँ से। और इतना मार्केट में फियर फैला होता है कि छोड़ो बस। उसके बाद क्या होता है ये देखो, सीधा टैक 200% ऊपर। इस तरह करते हैं ये लोग। अब तुम्हें समझ आ गया ना कि कैसे ये मार्केट चलती है। अभी और भी बहुत कुछ बताना है, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा ट्रेड कैसे लेनी, कहाँ लेनी है, किन से बचना है। न्यूज़ से तो खासकर बचो ना। और हम इसी जगह पे पकड़ लेंगे क्या होने वाला है मार्केट में, कैसी न्यूज़ आने वाली, अच्छी आने वाली, बुरी आने वाली, हम यहीं पे प्रेडिक्ट कर लेंगे। कैसे, वो आगे बताऊंगा ना। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है अभी। और ट्रेडिंग में अगर किसी को आना है तो भाई साहब बहुत ध्यान से, यहाँ तुम्हें निचोड़ने के लिए बैठे हैं। ये नहीं कि तुम्हें पैसा कमाने देंगे। अच्छा भाई नीचे आया बाय करो, ऊपर गया बेचो। तुम्हें क्या पता यहाँ पे आगे क्या होने वाला है? पता है? कुछ नहीं पता तुम्हें। और इसी का फ़ायदा ये उठाते हैं कि ये देखो, अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ ना छोटे लेवल पे जाके, ये एक स्पोर्ट बन रही है। एक लाइन लगा देता हूँ इस तरह, ये देखो ये स्पोर्ट बनी। और जैसे मार्केट ने ऊपर जाना था ना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले इक्वल लो बना दिए। ठीक है, इक्वल लो बनानी, डबल बॉटम वगैरह बनाने के बाद जैसे लोगों ने एंट्रियाँ की, स्टॉप लॉस नज़दीक इसी जगह पे होंगे क्योंकि सारा डाटा उनके पास है। इसी तरह इसीलिए उन्होंने यहाँ तक भी मारी। अब यहाँ पे जैसे ही वो रिटेल ने एंट्री मारी, सीधा नीचे आया, सबके स्टॉप लॉस उठाए। जब उठाए किसने? इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अक्लमंड या लुटेरे जो भी हैं, उन्होंने उठाया। उठाने के बाद सीधा देखो कहाँ गया। अब ये नहीं कि यहाँ पे भी इनको चैन आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये अंदर अंदर भी तुम्हें लूटेंगे, अंदर 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 इतना लूटेंगे कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और भाग जाओगे ना, उसके बाद फिर ये आएंगे। ये जब ऊपर आ गया ना, अब हर किसी का दिल कर रहा है कि मैं भी ट्रेडिंग करूँ। और नए लोग आएंगे, बिना नॉलेज के आएंगे और फंसेंगे। और इनका धंधा चलता रहेगा, ना इन्हें कोई रोकने वाला, ना इनको कोई समझाने वाला। समझा किसको बंधा सकता है? जो फंसते हैं उनको ही बंदा समझा सकता है कि भाई इनसे बचो। और अगर करनी है ट्रेडिंग, मैं भी यहाँ पे ट्रेडिंग ही करता हूँ, लेकिन मैं रिटेल कंसेप्ट पे नहीं चलता। टोटल मैं तो यहाँ पे जहाँ स्टॉप लॉस लगते हैं ना, वहाँ पे मैं उठाता हूँ इंस्टीट्यूशन के साथ, यानी इनको छापा मारते हैं। जहाँ विग मारते हैं वहाँ हम उठाते हैं, सीधा ऊपर निकल जाते हैं। ओके, अब बाकी का मैं बताऊँगा दूसरी वीडियोस में। अब के लिए नॉलेज लेते रहो। ओके बाय।